देखिए बात वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी को अपोज़िशन में आना पड़ेगा, आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, अपोज़िशन बेंचों पे बैठना हुई। देखिए अब एक बयानिया बिल्ड करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के शिफा हॉस्पिटल पहुँच गए थे, तो इसलिए हम उनको पिम्स लेके आए। ऐसी इस बात में कोई हकीकत नहीं है। अब ये जो बयानिया बिल्ड करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो अब अदालत में पता लगेगा। अब अदालत में हम अपनी प्ली लेके जाएँगे, ये अपनी ही प्ली लेके आएँगे और यही हमारी प्ली है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से इन 3 जजेस ने आज़ाद फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी और अपने जो तौहीन अदालत की हुकूमत मुर्तकिब हो चुकी है, इसकी सजा ये भुगतेगी। कि तहरीक तो पहले से तेज है। आपने देखा होगा कि आज भी अफरीदी साहब जो हैं वो हंगू में मौजूद थे और हंगू में जो हमने जोश देखा है, जो लोगों का बाहर निकलना देखा है, जिस तादाद में लोग निकले हैं वो तारीखी थे। कल हम बुनीर जा रहे हैं, हमारी तैयारियां पहले से जारी है और इसमें जितनी ये डेट करीब आएगी उसमें शिद्दत आएगी। देखिए जो अपोजिशन की जमातें हैं, एक प्लेटफॉर्म है, वो तेजी से बढ़ रहा है। उसमें लोगों की तादाद भी और सियासी कुव्वतों की तादाद भी बढ़ रही है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए हम उस हर सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं, इस प्लेटफॉर्म में उनको शामिल करने के लिए तैयार हैं, जो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है, जो इस गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ है। देखिए जहां तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात थी, जिसको फाइल कर दिया गया है और जिसका नंबर भी इस वक्त लग चुका है। देखिए जिस दिन ये वाकया हुआ उसी सुबह तमाम लीडरशिप को बुलाया गया, पार्लिमानी इजलास हुआ, तमाम बातों पे गौर किया गया और उसके बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तैयार किया गया और उसके अगले रोज उसको फाइल कर दिया गया, जो इस वक्त फाइल हो चुका है, जिसको नंबर लग चुका है और आने वाले दिनों में मंडे में उसकी सुनवाई होगी और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या इसका आउटकम निकलता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन हुई है। फैसले के ऊपर अमल दरामद करना तो गवर्नमेंट का काम था और जो रिपोर्ट वहां पे पेश गई, मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया वो हुकूमती मेडिकल बोर्ड था, उसमें तहरीक इंसाफ की कोई इनपुट नहीं थी। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की और उस रिपोर्ट की रोशनी में ये फैसला लिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो लोग तहरीक इंसाफ समझती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं, पूरी हुकूमत मुर्तकिब हो चुकी है, तो हुकूमत के सरबरा प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया गया है, वजीर कानून जो कि वीडियो पे आते हैं और नजरसानी की बात करते हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, आईजी प्रिजन को नॉमिनेट किया है, उसके साथ साथ अता तारड़ साहब को नॉमिनेट किया है क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बदजबानी की और इस पूरे वाकये की इत्तला भी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। अब हम जो जिन को हम समझते थे, जिन लोगों को हम समझते थे कि वो मुर्तकिब हो चुके हैं, उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि पूरी कैबिनेट जो है और पूरी हुकूमत नॉमिनेट हो चुकी है। जब प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो गया है तो ऑटोमेटिकली पूरी कैबिनेट नॉमिनेट हो गई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि तनकीद बनती है। जब प्राइम मिनिस्टर सरबराह है एक कैबिनेट का, एक हुकूमत का, जब वो नॉमिनेट हो गए हैं और वो तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब हो जाते हैं तो पूरी कैबिनेट जो है वो फारिग हो जाएगी। तो इसमें तो मेरे ख्याल में तनकीद की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी शफी जान साहब, जो पटिशन आप लोगों ने फाइल की है तौहीन अदालत को लेके, उसका नंबर तो लग गया, वो भी हमने देख लिया है और उस नंबर के साथ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिस 3 रुकनी बेंच की तरफ से, मौजूद जजेस की तरफ से ये हुक्म दिया गया था खान साहब के इलाज का और उनके अस्पताल में ही क़याम के हवाले से, इस पूरे हफ्ते में वो बेंच तो अवेलेबल नहीं होगा। हुकूमत ने अभी से कुछ देर पहले एक और मुतफरक दरख्वास्त आयद कर दी है कि फौरी तौर पे जल्दी इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब ऐन मुमकिन है, क्योंकि स्पेकुलेशंस हैं, कोई और बेंच अगर इसको सुन लेता है चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद, तो फिर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले हुक्म के ऊपर कई और मजीद तशरीहात आएंगी। तो क्या मेंटली आप लोग इस पे तैयार हैं? क्योंकि जो असल तौर पे तनकीद हो रही है ना कि आप लोगों ने लेट कर दिया, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि जो बेंच पहले ये हुक्म दे चुका था, अब तो पूरे हफ्ते वो बेंच यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा और गवर्नमेंट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि फौरी समाअत होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये केस जो है किसी और दूसरे बेंच के पास जा सकता है। देखिए सरवत साहब, अब मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ये क्वेश्चन तो हमारे लीगल एक्सपर्ट से किया जाए तो वो बेहतर बता पाएंगे। इस वक्त चेयरमैन भी एक नामवर वकील है, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी इस मुल्क के एक नामवर वकील है और हमारे पार्टी में 9 मई के बाद काफी वकला मौजूद हैं। इसका जवाब तो वो बेहतर दे पाएंगे। मैं इस बारे में ना एक्सपर्ट हूँ और ना ही मैं इस पे कोई कमेंट कर सकता हूँ।
ठीक है, क्योंकि मेरे सामने राजा साहब की भी स्टेटमेंट आई थी तो उन्होंने कहा इसके ऊपर बड़ा हमें वक्त चाहिए था तो इसलिए टाइम लगा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बल्ले के केस का हवाला भी दिया कि बल्ले के केस का जब फैसला होना था तो उससे एक दिन पहले ये पिटिशन आई, केस लगा, अगले दिन उसके ऊपर 9 बजे सुबह समाअत होगी। एनीहो, चले मैं जरा पॉलिटिकल साइड पे आपकी तरफ चली जाती हूँ। कुछ देर पहले अताउल्लाह तारिर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्तसर, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप लोग तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके तो कोर्ट में चले गए हैं, तो असल तौहीन अदालत तो इमरान खान साहब, उनके हमशीरा ने और खुद PTI ने की है। क्या आपको लगता है कि वाकई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए थी, हालांकि अदालत का वाज़ेह हुक्म था कि कोई भी सियासत नहीं होगी इस मामले पे? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रात को हमारे साथ एक ड्रामा रचाया गया था वो उसके मुतालिक थी। हमने जो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाई थी, हमने उसकी हर चीज का पास रखा। हमारा कोई वर्कर हॉस्पिटल के करीब नहीं गया, नौरीन बीबी की मुलाकात हुई, कोई मीडिया टॉक नहीं हुई, इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से किसी लीडरशिप ने बात नहीं की। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आप इशारा कर रही हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप उठा लें, उसमें तो वो बातें बताई गई हैं जो पूरी रात हमारे साथ हुई हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इस हुकूमत ने खिलवाड़ किया है उसको बयान किया गया है। इमरान खान साहब की सेहत पे जो हुकूमत सियासत करना चाहती थी, जो खिलवाड़ उन्होंने किया है, उस पे बात हुई। उसमें तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जो यकीन दहानियां हमने सुप्रीम कोर्ट को करवाई थी उस बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, अब एक बयानिया बिल्ड करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के शिफा हॉस्पिटल पहुंच गए थे तो इसलिए हम उनको पिम्स लेके आए। ऐसी इस बात में कोई हकीकत नहीं है। हमारी ओहदेदारों ने, वर्कर्स ने, पार्लियामेंटेरियंस ने बड़ी ही जिम्मेदारी दिखाई है। हमने ये अपील की थी, CM आफरीदी साहब ने अपील की थी, गौहर साहब ने की थी, जुनैद अकबर खान साहब ने की थी कि कोई भी हमारा वर्कर इस हॉस्पिटल के करीब ना जाए, और सब हमारे वर्कर्स ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। अब ये जो बयानिया बिल्ड करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो अब अदालत में पता लगेगा। अब अदालत में हम अपनी प्ली लेके जाएंगे, ये अपनी ही प्ली लेके आएंगे। अब ये जजेस का भी टेस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी टेस्ट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो एक फैसला देती है और उस फैसले को हवा में उड़ा दिया जाता है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। जो उसमें फैसला हुआ उस पर एक चीज पे अमल दरामद नहीं हुआ, और यही हमारी प्ली है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से इन 3 जजेस ने आजाद फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी और अपने जो तौहीन अदालत की हुकूमत मुर्तकिब हो चुकी है इसकी सजा ये भुगतेगी। ठीक है, बिल्कुल। वैसे लेकिन मैं जैसे दोबारा से दोहरा दूं, एक मुतफरक दरखास्त तो वो भी डाल चुके हैं क्योंकि शायद उनको लगता है कि वो इस केस के अंदर मजबूत हैं। लेकिन जब कोर्ट्स की बात हम करते हैं शफी जान साहब, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पहले मुलाकातों का एक सिलसिला बंद हुआ था तो हुकूमत ये जवाज़ या इंतज़ामिया का ये जवाज़ था कि जो सियासी पैगामात हैं वो उनका ज़रिया नहीं बनाया जाएगा मेल मुलाकातों को। लेकिन ये जो एक मुलाकात हुई डॉक्टर उज़मा साहिबा की खान साहब के साथ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के फिट होने के हवाले से उन्होंने तमाम कारकुनान को, पूरे पाकिस्तान को जहां जहां सुना जा रहा था, उन्होंने ये एक इत्तला दी जिसे एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी गवर्नमेंट कह रही है कि सियासी पैगामात का जरिया फिर से बनाया गया इस मुलाकात को, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुहेल खान आफरीदी साहब के लिए जो पैगाम खान साहब ने भिजवाया उसको अलल ऐलान माइक्स के सामने कहा गया। सुहेल आफरीदी साहब ने उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स भी शो किया। तो आपको नहीं लगता कि अदालत में ये चीज आपको कमजोर कर सकती है? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैंने बड़ा वाजे कह दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस रात के वाकये के बारे में थी, जिस तरीके से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका उस हवाले से थी। जहां तक आप सियासी गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, सियासी पैगामात की बात कर रहे हैं, देखिए तहरीक तो पहले से तेज है। आपने देखा होगा कि आज भी अफरीदी साहब जो है वो हंगू में मौजूद थे, और हंगू में जो हमने जोश देखा है, जो लोगों का बाहर निकलना देखा है, जिस तादाद में लोग निकले हैं वो तारीखी थे। कल हम बुनीर जा रहे हैं, हमारी तैयारियां पहले से जारी है और इसमें जितनी ये डेट करीब आएगी उसमें शिद्दत आएगी, उसमें जोर आएगा। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, हुकूमत इस वक्त जो है डीले बहाने ढूंढ रही है, जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं, अब उसके अल्टरनेट के लिए अपने पास कोई बयानिया बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि 90% लोगों का लीडर इमरान खान है, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा है। एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है जो सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की, उसके फैसले पे अमल दरामद नहीं होता। 90% लोगों के लीडर के साथ जो हुआ वो सारी कौम के सामने है।
देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि हम अपनी प्ली लेके जाएँगे कोर्ट के सामने। हाँ, हुकूमत अपनी प्ली लेके आएगी। अब लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द जजेस डिसाइड कि वो क्या डिसाइड करते हैं। हम होपफुल है कि जिस तरीके से ये फैसला दिया गया, इसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाएगा। सही है, ठीक है। ये तो हमें नजर आ रहा है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है वो बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। इस ताकत में मजीद इजाफा पीपल्स पार्टी की शमूलियत से भी मुमकिन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त वफाकी हुकूमत से नाराज है। क्या सोच विचार इसके ऊपर है आप लोगों की कि उनको भी हम शामिल करेंगे? देखिए जो अपोजिशन की जमातें हैं, एक प्लेटफॉर्म है, वो तेजी से बढ़ रहा है। उसमें लोगों की तादाद भी और सियासी कुव्वतों की तादाद भी बढ़ रही है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए हम उस हर सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। इस प्लेटफॉर्म में उनको शामिल करने के लिए तैयार हैं, जो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है, जो इस गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि एक साइड पे पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन दूसरे साइड पे वो आईनी ओहदों पे विराजमान है, जो सेरेमोनियल ओहदे जिसको ये कहते हैं, वो नहीं छोड़ रहे। एक साइड पे ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हमें आज़ाद किया जाए। लेकिन दूसरे साइड पे बजट को वोट भी देते हैं और उनकी वोट से ये हुकूमत कायम हुई है, इस निज़ाम को उन्होंने कंधा दिया हुआ है। देखिए बात वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में आना पड़ेगा, आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, अपोजिशन बेंचों पे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल हम उनसे बात उस सूरत में करेंगे। देखिए दो किश्तियों में कभी भी सफर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो अपोजिशन का रोल प्ले करे। अगर वो वाकई ये कहती है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो फिर उस उल्टी गिनती की रिक्वायरमेंट है कि वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठे। हम बिल्कुल उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम हर सियासी कुव्वत से इस वक्त बात करने को तैयार हैं।